जब हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो क्यों कुछ इंसान उस 24 घंटे का अद्भुत इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाते हैं, और क्यों कुछ इंसान इसमें कुछ कर नहीं पाते, वो व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ये मैं आज आपको एक कहानी से बताऊंगा। 3 राक्षस थे, तीनों बहुत क्रोधित थे, गुस्से में थे। वो सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। बोलते हैं कि हमने इतनी कोशिश की कि ये जो मनुष्य हैं ज़्यादा प्रगति ना करे, लेकिन क्यों वो इतनी प्रगति कर रहे हैं। पहला राक्षस बोला, एक काम करते हैं, हम जाके मनुष्य लोक में जाते हैं और इन्हें कह देते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कहेंगे तो इंसान कुछ भी करेंगे सोचे बिना, और धीरे धीरे उनकी प्रगति बंद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी जो मनुष्य जाति है। दूसरे राक्षस बोलते हैं, अभी लोगों को पता चल गया है, इनको हम उल्लू नहीं बना सकते। दूसरा राक्षस बोलता है, एक काम करते हैं, इंसानों को जाके बोलते हैं कि नर्क जैसा कुछ है ही नहीं। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि नर्क नहीं है तो लोग कुछ भी करेंगे, एक दूसरे का गला काट देंगे, चोरी करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा अभी नर्क है ही नहीं, सब एक ही जगह, सबको स्वर्ग में जाना है। दूसरे राक्षस बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अब लोगों को पता चल गया है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गलत कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे। तीसरा राक्षस था, वो बोलता है कि मेरे पास एक और सुझाव है, सबसे अद्भुत सुझाव। हम पृथ्वी पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि एंजॉय करो, बहुत समय बाकी है, कितना काम करोगे, कुछ वक्त एंजॉय कर लो, रिलैक्स कर लो। और यही बात उसने की और पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गई। सबसे ज़्यादा भारत में फैल गई। लोगों ने काम करना बंद कर दिया, बीच बीच में रिलैक्स होने लगे। वो जो ध्येय के पीछे भागते थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, और धीरे धीरे लोगों के अंदर आलस आ गया, प्रमाद आ गया। मित्रों, हर क्षण अपने साथ एक भरोसा, एक साहस, एक संघर्ष और एक अवसर लेके आता है। लेकिन वो आता है और वो चले जाता है, वो रुकता नहीं है। जैसे पानी होता है, पानी को आप पकड़ नहीं सकते, वो फिसल जाता है। ये जो क्षण है, ये जो समय है, ये वक्त है, वो भी आता है और वो धीरे धीरे चले जाता है। वो समय जो है, वो वक्त आपके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे इस्तेमाल करो, उसको आपको पहचाना है। एक एक जो क्षण है, एक एक जो घड़ी है, उसे महसूस करनी है। अगर आप महसूस करोगे, समझोगे, उसका सही इस्तेमाल करोगे तो ही आपकी प्रगति हो सकती है। मुझे बहुत दुख हुआ था मित्रों, जब मेरी पहली जॉब 17 से 18 साल पहले, जब मैनेजर आता है, हम सब लोग इकट्ठे खड़े थे, विदेश से आता था, वो अमेरिका का था। उसने बोला कि भारतीय लोग बहुत आलसी होते हैं और फिर वो चीज़ें छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। मुझे बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने बोला, सर मैं इससे एग्री नहीं करता। वो मेरी ओर देखे और वो मुस्कुराए। वो बोलते कोई दिक्कत नहीं, कुछ वक्त तू धीरज रख, तेरे को खुद पता चल जाएगा। तब मुझे बहुत दुख हुआ था दोस्तों। तब मुझे दुख इसलिए हुआ था कि उसने भारतीयों के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग किया, और आज भी मैं दुखी हूँ। आज इसलिए मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि जो उसने कहा वो काफ़ी हद तक सच है। ये वीडियो मैंने आज के युवाओं के लिए बनाया है जो फिजूल में अपना कीमती अनमोल वक्त बिगाड़ रहे हैं। जाग जाओ युवाओं, और कितना वक्त आप बर्बाद करोगे। दिक्कत है सबसे ज़्यादा आज की यंग जनरेशन की है, क्योंकि वही तो नींव रखती है देश की प्रगति की, युवाओं की, और वो खास करके भारत के युवाओं की। जब दिक्कत अगर होती तो पूरे विश्व में होती, सब लोग उससे तकलीफ करते। लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त जो गंवाते हैं सोशल मीडिया में या तो फिजूल में समय बर्बाद करने में, वो भारत के युवा ही करते हैं। और मैं इसके लिए पूरी तरह से, मैंने भी काफ़ी हद तक रिसर्च की है। धरती, ये भारत की धरती है मित्रों, इसमें ऐसा पहले नहीं था, अभी है। यही धरती है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, महासंत पैदा हुए थे। स्वामी विवेकानंद घंटों तक नहीं, मिनटों तक नहीं, वो दिनों तक ध्यान करते थे, बिना भोजन खाए हुए। उन्हें ध्यान गुरु कहा जाता था। अरे ये तो उनके जीवन के पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा, जब वो भारत भ्रमण करने निकले, उन्होंने गरीबों को देखा, लोगों के पास खाना खाने के लिए भोजन भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि मुझे समाधि नहीं चाहिए, मैं मेरा पूरा जीवन है लोगों की सेवा के लिए निकाल दूंगा। और बाकी का जो जीवन था उन्होंने लोगों की सेवा करने में निकाल दिया, और नव युवाओं को प्रेरित करने के लिए
निकाल दिया। क्या था उनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है? उनके पास भी शरीर था, मन था, आत्मा थी, बुद्धि थी, क्या ये हमारे पास नहीं है? तो हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम मैं आज आपको बता देता हूं, वो है लक्ष्य। हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे पास कोई ध्येय नहीं है। अगर एक बार हम लक्ष्य निर्धारित कर देंगे, एक बार हमें ध्येय पता चल गया, फिर हमें बस लग जाना है, काम पे लग जाना है, कुछ भी असंभव नहीं है। लक्ष्य बिना का इंसान कैसे होता है? जैसे कोई इंसान घोड़े पे बैठ गया और बस चलते ही जा रहा है। अगर उससे पूछा जाए आप जा कहाँ रहे हो, वो बोलेगा ये घोड़े से पूछ लीजिए, मुझे ये नहीं पता। डॉक्टर भी इंसान बन सकता है, बड़ा बड़े महापुरुष भी इसी तरह मेहनत से बने थे। स्वामी विवेकानंद है, वो भी, या तो कोई बड़ा क्रिकेटर बनना चाहते, सचिन तेंदुलकर भी, ये सब मेहनत से हो सकता है। लक्ष्य रख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, शर्मिंदा हो जाओगे अगर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपना वक्त गंवा रहे हो। आपका जो जीवन है, एक दिन है या तो पूरा जीवन, उसको विभाजित कर दीजिए। 3 भागों में आप विभाजित कर सकते हो। एक वो समय जो हम विश्राम में निकालते हैं, नींद में निकालते हैं, ऐसा बोल सकते हो 1/3 भाग वो हमारा निद्रा में चले जाता है। बाकी का 1/3 भाग जो हमें काम करना पड़ता है, जो युवान होते हैं या तो जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है, जो लोग बड़े होते हैं उन्हें नौकरी करनी पड़ती है या बिजनेस करना पड़ता है, महिलाएं हैं उन्हें घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है। लेकिन जो बाकी का 1/3 वक्त है वो हम बर्बाद कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा चुभता है हमारी प्रगति में। हम लोग ऑफिस से घर आते हैं या तो पढ़ाई करके फिर मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, इसमें ही हमारा बहुत जो कीमती वक्त है वो चले जाता है। जो विभाजन करने से हमको पता चलता है कि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मित्रों, यही वो धरती है जिसमें वो दुबले पतले जिनके सिर पर बाल भी नहीं थे, मानो उनको फूंक मारो तो उड़ जाते, उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए। महात्मा गांधी, उनके पास लक्ष्य था और फिर वो बिना घबराए साहस से लग पड़े, अपने कार्य के पीछे गए और उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। यही वो धरती है जिसमें पहले के जो युवान थे, पहले के जो लोग थे, उनके लहू की हर बूंद में साहस था, संघर्ष था और साथ में ऊर्जा थी। आज के जो युवान हैं उनके पास भी लहू तो है ही, लेकिन उनकी जो लहू की हर बूंद है, जिसमें पहले साहस था अब उसमें डर है, पहले संघर्ष था अब उसमें आलस आ गया है, और पहले ऊर्जा थी उसकी जगह अभी सोशल मीडिया का गंदा कचरा आ गया है। मित्रों, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, काम पे लग जाओ। मौके हैं, सबको मौके मिलते हैं, लेकिन लोग इन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। जब भी संघर्ष आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं या तो उनको पता ही नहीं चलता। अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उनके पास मौका आया और उन्होंने उस मौके को पहचाना। एक मूर्तिकार के पास गए, अलग अलग मूर्ति थी, उन्होंने एक मूर्ति देखी, उस मूर्तिकार से पूछा कि इस मूर्ति है, उनकी आंखों पे क्यों आपने पट्टी लगाई है? उसने बोला ये मौका दिखाती है, लोगों को मौके के बारे में पता ही नहीं चलता इसलिए पट्टी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूछते हैं कि इसके पाँव हैं, उस पर क्यों आपने पंख लगाए हैं? उन्होंने बोला जो मौका है वो आता है, उड़ के चले जाता है, बहुत कम लोग इसको पहचान पाते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उन्होंने वो मौका पहचाना और इसलिए 27 साल की उम्र में उन्होंने विश्व पे विजय पाली, राजा बन गए वो। थॉमस एल्वा एडिसन थे, उन्होंने बिजली का जो बल्ब है उसकी शोध की। इतनी मेहनत कर दी उन्होंने, इतने प्रयोग कर दिए कि जब आखिरी में उनको सफलता मिली तो लोगों ने पूछा कि आपको सफलता कैसे मिली, आपने इतने प्रयत्न कर दिए? बोला मैंने इतने प्रयत्न किए, इतने कॉम्बिनेशन किए, मैंने 10,000 कॉम्बिनेशन ट्राई किया, अभी कुछ बचा ही नहीं था, एक भी कॉम्बिनेशन और नहीं बचा था, इसलिए सफलता मिलना निश्चित था। इसलिए मेहनत की उन्होंने, मेहनत कर के उन्हें भी सफलता मिली। उन्होंने बोला कि मैंने 10,000 तरीके ऐसे ढूंढे जो कारगर साबित नहीं हुए, मैं 10,000 बार निष्फल नहीं हुआ, मैं 10,000 बार मैंने कोशिश की और अंत में मुझे सफलता मिली जो मिलनी ही थी। मित्रों, पहले अपना लक्ष्य पहचानिए और फिर लग पड़िए, फिर आपको रुकना नहीं है। एक बार आपने लक्ष्य पहचान लिया, आपको बड़ा क्रिकेटर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, फिर लग जाइए उस पे।
कोई इंसान ऐसा नहीं है वो जो कुछ हासिल नहीं कर सकता, सब इंसान कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इंसान अभ्यास करता है, अनुशासन रखता है और फिर वक्त का इस्तेमाल करता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं गॉड गिफ्ट इस बात पे भरोसा नहीं रखता, मुझ पे भरोसा नहीं है, आप पे, श्री कृष्ण पे भरोसा है। जब अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें कहता है कि प्रभु मन को मैं कंट्रोल में नहीं कर पा रहा, मन सबसे चंचल है, वो जब भी मैं कोशिश करता हूं वो दूसरी जगह पे लग जाता है, तीसरी जगह पे लग जाता है, मैं फोकस नहीं कर पाता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा संभव है इस मन को काबू में करना, दो ही उसके रास्ते हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। ये श्री कृष्ण की बात थी। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं करते तो श्री कृष्ण की बात पे तो कीजिए, अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास कीजिए, अनुशासन रखिए, काम पे लग जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नवयुवान है, कुछ वक्त हमने एंजॉय कर लिया, रिलैक्स कर दिया, कंटिन्यूअसली हम 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट की ब्रेक ले ली तो हमारा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन चले जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं मानता। अगर ऐसा आप कहोगे इसका मतलब न आप भगवान को समझ पाए हो या तो आपने कभी कोशिश भी नहीं की। जीवन का 1/3 भाग भगवान ने हमें विश्राम के लिए दिया है। 1/3 भाग ऐसा होता है जिसमें भगवान ने एक अनमोल भेंट दी है, वो हमारे पास होती है और वो है निद्रा। पूरा दिन जो इंसान काम करता है, लक्ष्य के पीछे लग जाता है, वो मुड़ के नहीं देखता, उसे पसीना आता है, वो थक जाता है लेकिन वो खुश होता है और उसको नींद भी इतनी प्यारी आती है। लेकिन जो इंसान कुछ काम करता है, थक जाता है, एंजॉय करता है, कुछ वक्त सोशल मीडिया पे बिता देता है, कुछ वक्त लोगों के साथ गप्पे मारता है, वो इंसान ना थकता है, उसका मन व्याकुल होता है और उसे नींद भी नहीं आती। और अगर नींद नहीं आती तो दूसरे दिन वो ऐसे सब मौके ढूंढता है कि किस तरह आराम किया जाए। लक्ष्य को पहचानिए दोस्तों और फिर जीवन का अर्थ समझिए और फिर काम पे लग जाइए। यही किया था APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पैसे भी नहीं थे भोजन खाने के लिए, स्ट्रीट लाइट में वे पढ़ते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे। फिर क्या किया उन्होंने, पोखरान में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली, उन्होंने उसको हेड किया था और फिर इसरो की बड़े बड़े जो जिम्मेदारियां थी वो उन्होंने ली थी। उन्होंने हार नहीं मानी, वो बस अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे। मित्रों 20 साल, 30, 40, 50 इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। 20 से 80 का जो अंतर है वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये अंतर इतना बड़ा नहीं है। बहुत सारा वक्त है वो तो ख़त्म हो गया है, वो तो ऐसे मानो कि मृत्यु ने हमसे छीन लिया है। और बहुत सारा वक्त है जो एंड का, आखिरी का, उसमें हमारे पास ज़्यादा ऊर्जा नहीं रहेगी। यानी ये जो वक्त है वो उत्तम है। जो ज़्यादा वक्त है, अगर जो लोग बिगाड़ते हैं, वक्त का सम्मान नहीं करते, एक एक क्षण जिसका फिसल जाता है उसे पता नहीं चलता। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उसमें आपने टाइम पास किया, ऐसे ऐसे करके वक्त निकलता जाता है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम में लग जाते हैं, एक एक क्षण का सही इस्तेमाल करते हैं, उनका जो जीवन है वो फिसल नहीं जाता, वो उनका जीवन एक यात्रा बन जाता है, एक सुखद यात्रा जिसके अंदर संघर्ष होते हैं। वो साहस से वो काम करते हैं, अवसर को पहचानते हैं और फिर अंत में उनकी विजय होती है। मत गवाइए वक्त मित्रों, मौके सबको मिलते हैं। जब जब मौका मिले उसका फ़ायदा उठाइए। आज के ज़माने में, पहले इतने सारे लोग थे जिनका हम उदाहरण ले सकते हैं, आज के ज़माने में नहीं बचे, उंगलियों पे भी हम नहीं गिन सकते, इतने कम लोग हो गए। नरेंद्र मोदी है, जब जब मौका मिलता है वो उसका पूरा लाभ उठाते हैं। विराट कोहली है, वो भी जब भी मौका मिलता है अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हर इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा समझिए कि श्री कृष्ण भगवान है, स्वामी विवेकानंद है, अब्दुल कलाम है, उनकी नज़र हम पर है, शर्मिंदा मत कीजिए उनको। हमको देख के अगर वो शर्मिंदा हो जाए, इससे दुख की बात क्या हो सकती है। भारत के जो लोग हैं उन्हें देश का नाम रोशन करना है। आपको और मुझे प्रेरणा देनी है। अगर हम लोग काम करेंगे तो हमको देख के दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी प्रेरणा मिलेगी। एक और भी ऑप्शन है, खाइए,
पिए, आराम कीजिए, मोबाइल देखिए, डिसीजन आपको लेना है, क्या करोगे आप।